एक बहुत सुंदर छोटा सा गांव था। उस गांव में 3 बकरे भाई रहते थे। तीनों हमेशा साथ में ही रहते थे। वह तीनों बहुत शरारती थे। तीनों मिलकर गांव वालों को बहुत परेशान करते थे। कभी कभी तो गांव के लोग उन्हें मारने के लिए उनके पीछे भागते थे। वह तीनों बकरे पूरे दिन गांव के आसपास फिरते और वहां की घास खाते। अब धीरे धीरे घास कम होने लगी। उन तीनों का पेट भी नहीं भर पाता था। एक दिन गांव से बाहर तीनों भाई बैठकर आपस में बातें करते हैं। मुझे लगता है अब हमें जंगल में जाना पड़ेगा। यहाँ की घास खत्म होने को है। हाँ बड़े भाई, मैं तो आधा भूखा ही रहता हूँ। और तो और गांव वाले भी हमें मारते हैं। अब हम जंगल में ही रहेंगे और ताजी ताजी घास खाएंगे। तीसरा और सबसे छोटा बकरा बोलता है, लेकिन भाइयों, क्या तुम्हें पता है, जंगल जाने के लिए हमें नदी पार करनी पड़ेगी। और नदी के पास एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है। वो जानवरों को खा जाता है। किसी को नदी पार नहीं करने देगा। हम कैसे जाएंगे जंगल में? तीनों बकरे भाई इस बात पर विचार विमर्श करते हैं। तभी बड़े बकरे को एक उपाय सूझता है और वह अपने दोनों भाइयों को उपाय बताता है। दोनों हाँ भर देते हैं। फिर तीनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद नदी आ जाती है, जिसे पार करके जंगल में पहुंचा जा सकता है। तीनों बकरे पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। फिर सबसे बड़ा भाई सबसे छोटे बकरे को आगे आकर नदी पार करने का इशारा करता है। सबसे छोटा बकरा नदी के पास आता है। जैसे ही बकरा नदी के पास आता है, राक्षस भी प्रकट हो जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम नदी पर आ गए। अब तुम मेरी भूख मिटाओगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तो इतना छोटा सा हूँ, मुझे खाने से आपका पेट भी नहीं भरेगा। देखो, आप मुझे जाने दो। पीछे से मेरा बड़ा भाई आ रहा है। वह बहुत ही हट्टा कट्टा है। आप उसे खा लीजिए। बकरे के मुंह से अपने लिए इतनी मिठास भरी बातें सुनकर राक्षस ने उसे नदी पार करने की अनुमति दे दी। छोटे बकरे ने खुशी खुशी नदी पार कर ली। अब दूसरा बकरा नदी पार करने के लिए आया, जिसका इंतजार पहले से ही राक्षस कर रहा था। तो आ गए तुम। तुम्हें खाकर मैं अपनी भूख शांत करूंगा। रुको राक्षस महाराज, मुझे खाने से आपका पेट नहीं भरेगा। मैं तो आपके नाश्ते के बराबर हूँ। थोड़ी देर और इंतजार कीजिए। मेरा बड़ा भाई आ रहा है। वो मेरे से 5 गुना ज्यादा बड़ा है। उसे खाकर आपका पेट भर जाएगा। और ज्यादा मोटे बकरे की बात सुनकर राक्षस बड़ा खुश हुआ और उसने दूसरे बकरे को भी नदी पार करने दी। फिर सबसे बड़ा बकरा आया। वह जोर से भागता हुआ राक्षस की तरफ बढ़ा और अपने नुकीले सींगों से उस पर वार करने लगा। एकदम से हुए वार से राक्षस संभल नहीं पाया और बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस तरह तीनों बकरों ने अपनी सूझबूझ से नदी पार कर ली और जंगल में ताजी ताजी घास का लुत्फ उठाने लगे और वहीं रहने लगे। बच्चों,